पत्रकार साथियां उपस्थित हैं, आप उनसे संवाद करें। जय श्री कृष्णा। और आप प्रश्न पूछे क्योंकि मैं भाई ने प्रस्ताव दिया था जी। और रानी कमलापति स्टेशन भी आलोक भाई ने करवाया था, क्योंकि बहुत पुराने नाम और जो मुस्लिमों के नाम थे उनके नाम पे रखे गए थे। तो क्या नाम चेंज होने चाहिए, अपने संस्कृति के आधार पे होने चाहिए? ये राजनीति का आपसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि अभी आपका एक फोटो काफी वायरल हुआ है जिसमें आप क्रिसमस के ड्रेस पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा। और मतलब लोग आपको जितना युवा है या लोग हिंदू सनातन है, आपको एक अपने प्रतिनिधि के सनातनी प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। आइडल। तो क्या आइडल के रूप में देखते हैं, तो क्या आपने वो ड्रेस पहनी थी या फिल्म बनाया गया है? पहली चीज तो मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ, तो मुझे लगता है इतना वायरल हुआ नहीं है क्योंकि मुझ तक तो आया नहीं है अभी तक, तो मुझे नहीं पता। और नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही समझदारी की बात है, क्योंकि कोई भी फोटोशॉप पिक्चर होती है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी समझदार होगा उसको ये समझ ना आए कि पिक्चर फोटोशॉप्ड है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अभी तक बढ़ा नहीं है कि आपको फोटोशॉप पिक्चरें समझ में ना आए, समझ आ जाती है सबको। तो और बाकी मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूं कि मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं, आप वेरीफाइड चैनल के पास आइए। अगर आप इधर उधर चैनल पे जाएंगे तो आपको गलत चीजें मिलेंगी, तो मेरी जिम्मेदारी। सभी के आ गए हैं, निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा है, बनने दीजिए ना, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे सभी प्रसंगों पर आपके सारे प्रश्नों के यात्रा से कल भोपाल में वहाँ आगाज हुआ, हाँ। दीदी की तरफ से एक अपील। हाँ, हम आपको देखेंगे। तो वो बहुत अच्छे सभी प्रसंगों पर चर्चा हुई है और परिवार भाव से चर्चा हुई है। आपके सारे प्रश्नों का समाधान देने का। और तो पहली कथा जब की तो किस तरह का महसूस किया, किस तरह की मनस्थिति थी आप? मैं एक दो चीज खरीद जाती है, भगवान की देन होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी से स्टेज फ्राइड नहीं था, तो मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। मेरे लिए था कि बस हाँ ठीक है, जाना है, कथा करना है, मुझे कोई ऐसा डर नहीं लगा, कोई ऐसी डर की बात नहीं थी। तो हाँ, पहली कथा हो कुछ भी नहीं, बस ये कहूंगी कि बचपना था, मैं बच्ची थी और मैंने अभी एक रीसेंट इंटरव्यू एफएम में दिया था, माय एफएम में, और मैंने तब बताया था कि मेरी पहली कथा में मुझे आज भी याद है कि तैयार होने से पहले मैं किसी काम से कमरे से बाहर निकली थी और तब तक लोग आने शुरू हो गए थे बैठने, और मैं एक बच्चे की तरह थोड़ा खेल कूद करते हुए घूम रही, और पीछे मुझे फिर उनकी हंसने की आवाज आ रही कि अरे यही कथा करेंगी क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सोच के नहीं किया था, वो शायद मेरी सच्चाई थी कि मुझे बात अच्छी लग रही थी और मुझे करना। मेरे दिमाग में नहीं था कि अरे मुझे कथा करनी है, कथाकार अलग होते हैं, वो काम अलग, अब मुझे अलग तरीके से बात करनी है, कुछ भी नहीं था। मुझे बिल्कुल सच्चा मन था कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मैंने वो बातें सीखी है, मुझे बात अच्छी लगी और मुझे अब सुनानी है सबको। तो इसीलिए कोई भी ऐसी सोची समझी स्थिति नहीं थी मेरी। उससे क्या कारण है, क्योंकि अधिकतर अभी जो घटनाएं सामने आ रही है कि किशोरावस्था से युवावस्था तक के युवा अधिकतर अपने आत्महत्या कर, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, अगर किससे कम हो सकता है, इससे कम हो चीजों से? देखिए, अगर एकदम साधारण उत्तर तो आध्यात्म से कम हो सकता है, क्योंकि आध्यात्म आपके मेंटल स्टेट को बहुत स्ट्रांग करता है। आज जो मेंटल स्टेट है वो कमजोर है, लोगों का पेशेंस लेवल नहीं है उनके पास चीजों को। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि आजकल हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। देखिए, आप मुझसे अब इतने क्वेश्चन करें, आधी ज्यादा कथा की बातें यहाँ हो जाएगी, मुझे लग रहा है सबको पता चल जाएगा। पर एक छोटा सा प्रसंग करती हूँ मैं कि हम मान लीजिए हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हमने कोई समय बांधा है और हम समय पर नहीं पहुंच रहे, और फोन करता है तो हम कहते हैं अरे बस 2 मिनट, अरे पहुंच गए, अरे 5 मिनट, जबकि हम घर से भी नहीं निकले। अब कई बार लोग कहते इतने से झूठ से क्या होता है आपकी एक आदत बन रही है सच का सामना नहीं करने की। और जब जिंदगी का सच आपके सामने आता है जो आपके हाथ की चीज नहीं है, जैसे कोरोना आपके हाथ की चीज नहीं थी, लोगों ने बहुत प्लानिंग की थी और बहुत कुछ सोच के रखा था, पर जब ये सच सामने आया तो कईयों से हैंडल नहीं हुआ। तो जब जिंदगी का सच सामने आता है तो जो व्यक्ति छोटे सच का भी सामना नहीं कर रहा था वो उसका बिल्कुल नहीं कर पाता। तब आते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कि आप जो सच है उसका सामना। अब उनका सच कई बार क्या हो सकता है कि आप घर में हमेशा से, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो माँ बाप
इस बात को भी बोलने नहीं देते कि पास नहीं हुआ तो अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, ऐसे बोलो ही मत। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप तो उसका रिएक्शन उसको मिलने ही नहीं दे रहे हो, और जब होता है तब वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है कि अब क्या, क्योंकि इसकी तैयारी तो हुई नहीं थी मेरी, मुझे तो इसकी तैयारी करने ही नहीं दी गई थी। तो इसीलिए जो छोटे सच का सामना हम नहीं कर रहे हैं वो आगे जाके बड़े सच के सामने हमें खड़े रहने लायक ही नहीं बनाता। तो ये अध्यात्म में भी आपको सिखाया जाता है कि सच बोलना, ये आध्यात्मिक एक प्रैक्टिस है कि आप ज्यादा से ज्यादा सच बोलिए। तो आप अध्यात्म से जुड़िए, और आपको जिसकी बात अच्छी लग रही है, लेकिन जो रियल में एक स्पिरिचुअल इंसान है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में एक स्तर हासिल किया हो, उनकी बातें समझिए। आप अपने आप देखेंगे आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। कथाएं वाचक मौजूद रहते हैं, कथाएं चल रही हैं, हर जगह कथाओं का देश भर में आयोजन होता है। आपको लगता है कि कथाओं में कंपटीशन आ गया? पता नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, और मैं किसी और के बारे में कभी जवाब देती नहीं हूँ कि कोई क्या सोच रखते हैं। मैं नहीं मानती ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब कथा की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, या कुछ भी ऐसा करने की जिसमें आप एक बदलाव चाहते हैं समाज में या दुनिया में, तो जो आपके जैसा काम कर रहे हैं वो तो आपके साथी हुए ना, कि वो आपकी सहायता कर रहे हैं इस चीज में। अगर उनसे आपको कंपटीशन फील हो रहा है, तब कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य सही नहीं है। फिर आपका उद्देश्य है कि मुझे बस काम करना है, मेरे जैसा कोई और ना करे, तो शायद फिर हम उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र तो भलाई का है कि आप अच्छी बातें लेकर आ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक बदलाव लाना चाह रहे हैं। और अगर मेरे जैसा ही काम कोई और कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं एक समय पर एक ही जगह रह सकती हूँ। आज अगर मैं यहाँ कथा कर रही हूँ, मैं किसी और शहर में नहीं रह सकती, तो कोई अगर और है और वो अच्छी बात करे तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, कि यहाँ मेरा काम आसान कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं इसमें। एक मेरा सवाल है कि आज कई लोग कोई संस्कृति को लेकर कोई फिल्मों में बताया जाता है। अभी गांधी वर्सेस टू गॉड से आई, इससे पहले वो आश्रम आई और बहुत सी चीजें, तो इनमें धर्म को एक माहौल बनाया जाता है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या विचार है? मैं एक ही बात कहूंगी कि दूसरों पे दोष देने से पहले हम खुद को सुधार लें। कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मजाक इसीलिए बनते हैं क्योंकि आप हंसते हैं। आप हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। कि दुकान में जब सामान व्यक्ति तभी रखता है जब वो सामान बिकता है, वो बिकना बंद हो जाएगा तो व्यक्ति सामान रखना बंद कर देगा। वो रख रहे हैं क्योंकि वो बिक रहा है, तो गलती हमारी है। पहले हम जिस दिन हम हिस्सा हम ही बनते हैं, हंसने का मजाक का हिस्सा भी हम ही बनते हैं। हम खुद अपने भगवान की लीलाओं का मजाक बनाते हैं, हम खुद भगवान का नाम मजाक में लेते हैं। तो आप ही सीरियसली नहीं ले रहे अपने भगवान को, तो आप किसी और से क्या उम्मीद रख रहे कि वो सीरियसली ले? तो पहले सीरियसली आपको लेना पड़ेगा कि अगर आप खड़े हैं तो कोई आपके भगवान का मजाक ना बनाए। उसको आपसे लगे कि नहीं भाई उसको बुरा लगेगा या वो मुझे कुछ बोल सकता है, और नहीं भी तो आप बोलिए कि भाई ये क्या है, भगवान को इस तरीके से कौन बात करता है। लेकिन हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही भगवान का मजाक बनाते हैं, तो फिर आप किसी और से क्या ही उम्मीद। तो मैं हर चीज के लिए कहती हूँ, आपका देश, आपका समाज, आपकी संस्कृति, आपका भगवान, आप इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया में कोई इज्जत नहीं करेगा। दीदी, आपने कहा है कि भोपाल की नगरी में कथा, भागवत कथा सुनाने के लिए आ रही है, वीडियो आपका आया है जी। भोपाल महोत्सव बैनर के तले ये भागवत कथा हो रही है, लेकिन भोपाल से भोपाल नहीं बनता है, इस बारे में क्या कहेंगे? सॉरी, मैं देखिए, सरकारें क्या है कि अपना नाम चेंज कर रही है शहरों की कई, और राजधानी भोपाल। तो किस चीज को ज्यादा मिस करते हैं? घर को। बच्चे का पढ़ाई का जो बेस बनता है उस दौरान से संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, पांच संस्कृत पढ़ाई जाती है। उसका कारण है क्या आपके हिसाब से नर्सरी से पढ़ाई जाए, फर्स्ट क्लास से पढ़ाई जाए, तो उससे ज्यादा रुझान मिलेगा, क्योंकि बेस तो हर बच्चे का नहीं पढ़ाई करेंगे, सिक्स के बाद मुझे संस्कृत पढ़ाई। तो आपको क्या लगता है उसको? हाँ, बचपन से बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि आप वेट मत करिए कि कोई और करे, आप खुद भी करा। जैसा मैंने कहा, बच्चों को हम देखते हैं 2-2, 3-3 साल के बच्चे, उनको क्लासेस में डाल दिया गया है। अबाकस क्लास में डाला जा रहा है, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, कराटे क्लास, और भी 10 चीजें। मतलब बच्चा पूरे दिन थक हार के घर आता है। पेरेंट्स इतनी क्लासेस कराते हैं कि घर आके वो इतना थका हुआ है कि खुद ही सो जाए, हमें ज्यादा परेशानी ना हो। तो जब आप इतना कुछ करा ही रहे हैं तो आप थोड़ा सा धर्म की चीजें भी करवाई दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मुझसे इतने प्रश्न कर रहे हैं, उसका कारण है कि मेरे माता पिता ने बचपन में वो माहौल मेरे घर में रखा था।
बचपन से हमारे घर में रोज शाम को हनुमान चालीसा होती थी, हर हफ्ते कीर्तन होते थे, भगवान की कहानियां बताई जाती थी। तो बचपन से मेरा रुझान वही था कि, और वो मेरे प्रश्न बचपन से आने लग गए थे, ऐसा क्यों हुआ और क्यों। अगर आपके मन में आ गया तो आप अपने आप चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो कम से कम अपने माता पिता से तो पूछेंगे कि भगवान ने ये क्यों किया, या भगवान ऐसे क्यों है, या इस कथा का मतलब क्या है। तो वो बचपन से बच्चा जिज्ञासु है और आज का युवा भी है, पर उसको बस सही उत्तर नहीं मिल रहा और उसके खुद के घर में नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि माँ बाप भी नहीं पढ़ रहे ना। तो जब उसको वहां नहीं मिलता फिर वो बाहर जाके दोस्तों से पूछता है जो बिल्कुल उसके जैसे, जिनको कुछ नहीं पता। तो कई बार उनको इधर उधर गलत उत्तर मिल जाते हैं और फिर वही वो मानकर अपनी जिंदगी को चलाता है। पीड़ित है और कथाओं में टोने टोटके मतलब कई तरीके की चीज बताते हैं, तो उसको लेके आपका क्या मानना है? क्या लाभ होता है उनको? मुझे नहीं, मुझे युवाओं का नशे की ओर बढ़ना, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ना सरकार भी चिंतित है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? कारण क्या है कि एक तो ये और दूसरा कदम आत्महत्या की जो लगातार युवा बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा को एक संदेश जो मैं कथाओं में कहती हूँ, और क्योंकि फिर उसको डिटेल वर्जन में मैं यहाँ नहीं बताना चाहूंगी, कि आप आध्यात्म से जुड़िए। आध्यात्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें कई चीजें आती है, सीख आती है, उद्देश्य क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, मेडिटेशन कैसा होना चाहिए। ये आपके दिमाग को शांत रखने का काम करता है विपरीत परिस्थितियों में। तो आप आध्यात्म से जुड़िए, ये युवाओं के लिए। और जो आपने दूसरा कहा पाश्चात्य संस्कृति है, मैं इसमें युवा से ज्यादा उनके परिवार वालों को संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वहां वेस्ट में वो अपने कल्चर को बहुत बड़ा करके बताते हैं, इसीलिए ध्यान उस तरफ जाता है। आपका कल्चर इतना सुंदर है पर उसको दिखाया नहीं जाता। आपके शास्त्र घर में आपके गीता जी पढ़ी होगी, बस उसके पूजा करके वो रखी रहेगी, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन बाहर अब उनकी जो बातें हैं, उनकी जो लेखनी है, उनके जो ऑथर्स हैं, उनके बारे में भव्य रूप में बताया जाता है। तो ऑब्वियसली बच्चा आकर्षित होगा वहां पर। तो आप अपने कल्चर को बढ़ावा दीजिए, आप अपने कल्चर को बड़े रूप में बताइए, तो उनको समझ आएगा कि खजाना तो मेरे ही पास है भाई, यहीं से सब कुछ गया है। लेकिन बस उस खजाने को छुपा के रखा गया है, उनको दिख ही नहीं रहा, तो उनको लग रहा है उनके देश में कुछ है ही नहीं। सिलेबस में शेक्सपियर की तुलना में इन चीजों को कम क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या कम आंका जाता है? ये सिस्टम को आप कितना दोषी मानती है या कितना सिस्टम को कितना संभव होना? मैं किसी को देखिए दोषी नहीं कहूंगी, पर मैं ये कहूंगी कि जब भी समझ आए तभी अच्छी बात है कि आपको इन चीजों को लाना चाहिए। और अगर आप एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं ला रहे तो जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, वो समझे कि वो पढ़ाए आपको क्लासेस। आप अलग तौर से भी तो बच्चों को स्कूल के अलावा डांस क्लास भेज रहे हैं, सिंगिंग क्लास भेज रहे हैं, कराटे क्लास भेज रहे हैं, तो आप शास्त्रों की क्लास में क्यों नहीं भेज रहे हैं? जहां पर उनको पढ़ाया जा रहा है, गीता जी समझाई जा रही है, वहां क्यों नहीं भेज रहे? वहां बच्चों को नहीं भेजते। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाई के लिए, अगर वहां नहीं भी पढ़ाया जा रहा, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए बच्चों को ये पढ़ाने की। मध्य प्रदेश सरकार कर रही है इस दिशा में बहुत भागवत भी लेकर जी। और गीता जी भी, अभी सरकार भी देखिए काम तो कर ही रही। गीता जी भी MBA के सिलेबस में आ रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चीजों को जोड़ा जा रहा है, जी, तो उसको लेके बहुत सारे यूथ अटैक भी हो रहे हैं। MP में, उज्जैन में शास्त्रों को लेके यूनिवर्सिटी को ओपन किया जाए। जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो यही चीज आनी चाहिए। वो डिजिटल वर्ल्ड मतलब कई तरह के साइट्स पे ज्यादा है, जैसे डेट एप्स चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं। इसको आध्यात्म से कैसे आध्यात्मिक युवा बने या आध्यात्म की तरफ आए, उसके लिए चूंकि आप एक युवा हैं, तो क्या सोच सकती है किस तरह आ जाए? देखिए, ये तो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि जैसा आपने डिजिटल वर्ल्ड कहा, तो आज वहां पे सब कुछ है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप एक जूस की दुकान पे जाते हैं तो देखिए दो तरफ देखेंगे, एक तरफ जूस आ रहा है, एक तरफ कचरा आ रहा है। अब आपको लेना क्या है वो आपके ऊपर है। तो अब हम भी डिजिटल मीडिया में हैं जो अध्यात्म सिखा रहे हैं आपको, और कई ऐसे एक्सपोजर भी आपको मिल रहे हैं जो शायद जिंदगियां खराब करने की बात कर रहे हैं। चूज आपको किसको करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि जैसा डॉक्टर आपको ये बता सकता है दवाई क्या है, पर डॉक्टर जबरदस्ती दवाई दे नहीं सकता आपको। दवाई तो आपको खुद को लेनी पड़ेगी। तो ये समझदारी आपकी खुद की होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी संवारनी है कि बर्बाद करनी है। तो आप अपने आप चॉइस लेंगे। तो ऐसा नहीं डिजिटल वर्ल्ड गलत है। आज हम यहाँ बैठकर पूरी दुनिया में अगर अपना मैसेज पहुंचा पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि मीडिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है।
लेकिन अब उसी से हम गलत संदेश भेज देंगे तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो खराब नहीं है। तो अध्यात्म भी डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ सकता है, लेकिन बस आपको चॉइस करनी पड़ेगी। धर्म और राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? मैं राजनीति को ज्यादा मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ टिप्पणी करती नहीं, पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर राजनीति के बारे में कोई मुझसे प्रश्न करता है कि कैसी है या क्या है, तो मैं कहती हूँ कि महाभारत, पूरे महाभारत में कृष्ण ने सिर्फ राजनीति करी है और कुछ भी नहीं किया। तो कौन कहता है राजनीति अच्छी नहीं है? अगर कृष्ण जैसी करी जाए तो। वर्ष की नगरी में पहली भागवत कथा में कैसा कुछ नया रहेगा देखने को, या बाकी नहीं, एक मैं बस करेक्शन करूंगी, मैं संत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण लड़की हूँ, और जिनकी कथा दूसरी हो रही है वो बिल्कुल संत है और बहुत आदरणीय है हमारे लिए। मैं संत नहीं, मैं एक साधारण लड़की हूँ, जैसे आपके घर की बच्चियां होती है बिल्कुल वैसी। बस मेरा झुकाव अध्यात्म की तरफ काफी ज्यादा है, इसीलिए ये बचपन से झुकाव को लेकर मैंने शुरुआत की, और कब अपने आप काम और जिंदगी बन गया पता नहीं चला। और जैसा आपने कहा, बहुत बहुत खुशी है मुझे कि मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा लेकर आई, और मैं भी पहली बार ही प्रॉपर भोपाल में कथा कर रही हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही उत्साह की बात है कि देखते हैं भक्त कैसे आते हैं और कैसे सुनते हैं, क्योंकि हम तो देखिए उन्हीं के लिए आते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि भक्त सुने और उनको अच्छा लगे, तभी हमारी मेहनत सफल होती है। कि अगर उनको बात अच्छी लग रही है, उनको लग रहा है कि ऐसी कुछ बात बोली जा रही है जिनसे उनकी जिंदगियां बदल सकती है, तो हमारे लिए सफलता वही है। तो बहुत उत्साह है, और कल से कथा शुरू हो रही है। आपको कथा भोजपाल महोत्सव मेला समिति और सुनील यादव जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया है, और यही कोशिश है कि इन 7 दिनों में हम भक्तिमय वातावरण बना दे पूरे भोपाल का। बस यही है, बाकी आप जो पूछना चाहें। मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से ये लिया जाना जाता है, तो ये कथा से मोटिवेशन की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएं? रुझान, क्योंकि जब कथाएं शुरू करी थी उसके कुछ समय बाद जब जो मेरी कथाओं में यूथ काफी आता है, उसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि वो, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, तो मुझे देखकर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बैठा है जो उनके जैसा है या जो उनकी जैसी सोच रहा है। इसलिए मैंने कहा मैं संत नहीं हूँ, और ये बात मैं बार बार कहती आई हूँ, तो उनको और भी लगता है कि नहीं, चलो फिर ये बिल्कुल ही हमारे जैसे कोई है तो हमारी दिक्कत समझ सकते हैं। तो काफी प्रश्न आते थे, और फिर वो प्रश्न कई बार ऐसा होता था कि जो धर्म से अलग होकर भी है, कि चाहे जिंदगी को लेकर है, करियर को लेकर है, और आज जो कंफ्यूजन और कंपटीशन है, तो उस वक्त मुझे लगा कि बातें तो देखिए घूम फिर के वही है जो आपके शास्त्रों में लिखी है, पर मोटिवेशनल सेशन में उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को अलग करके बताया जाता है। आपको जैसा कहा जाता है ना, कथा में हम पहले पूरी कथा सुनाते फिर सीख बताते हैं, मोटिवेशनल सेशन में हम सीधा सीख बता देते हैं, क्योंकि आपका 1 घंटे का सेशन है और बच्चों के पास इतना समय है नहीं, तो 7 दिन नहीं दे सकते, तो शायद 7 दिन की सिर्फ सीख उठाकर उनको हम 1 घंटे में सुनाते हैं। जय जी, पिछले कुछ समय से